हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है डे 16th एंड 16th व्लॉग ऑफ माय 100 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। तो कल क्या हुआ था, कल मैं जैसे जिम से आया और शाम को सोने से पहले मैंने लिया कोल्ड शावर, क्योंकि कोल्ड शावर के अच्छे खासे बेनिफिट्स है। मेटाबॉलिज्म आपका सही करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैं कहा ये सारी चीजें मेरी भी होगी और मैं आए दिन अक्सर लिया करता था कोल्ड शावर वगैरह ना। स्टार्टिंग में हल्की हल्की तो स्टमक पेन शुरू होगी, तो मतलब वैसे ही मैं कहा चल यार ये ऐसे ही होगा, मैं कहा ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल होगा। बट धीरे धीरे वो पेन बढ़ती रही और लिटरली मेरे को इतनी गंदी पेन हुई है ना, पूरी रात सो नहीं पाया। 4:30 बजे सुबह मैं उठा हूँ, ठीक है। उठा मीन्स कि मतलब मैं बेड पे ही था। तो मैं कहा यार क्या करूँ, पहले तो हल्की हल्की हो रही थी, फिर एकदम से इतनी इंटेंस पेन हुई ना। उठा, मैंने अजवाइन वगैरह ली, मैं कहा शायद इससे ठीक हो गया। मैं कहा नहीं, मैं कहा यार, फिर मैं सोचूं कि मैं कहा यार ये हुआ तो हुआ क्यों। मैं कहा ये यही है, ठंड लग गई। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि यार आज से पहले तो हमारे साथ ऐसी चीज़ हुई नहीं, बट अब कैसे हो गई। तो हाँ, जो पहले हुआ ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि वो अब भी हो, जो पहले नहीं हुआ तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि वो अब भी नहीं हो। तो यही हुआ यार। और हाँ, अब ठीक है, अब नहीं है पेन। बट भाई ये सब मरोड़ लग गया था ना कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को इसे कोल्ड शावर अंदर था, फोल्ड कर दिया था ना, बुरा हाल हो गया था। चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो मैं नहा धोकर आ गया हूँ। तो अब यार कल क्या ना, कल मुझे ना मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई। वो सेम फ्रेंड जिसके साथ मैंने एक बार व्लॉग बनाया था जब मैं माल रोड गया था। तो उसकी कॉल तो क्या मतलब, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मेरी स्टोरी पे एक रिप्लाई किया, अच्छे वे में एक रिप्लाई किया। तो हमारी ऐसी बात चली। तो उसने कहा कि अमन तू ना इस टाइम ना दुनिया से बात कर रहा है। और मुझे ना वो चीज़ इतनी सही लगी ना उसकी, जो उसने वो बात कही। कई बार ऐसा होता ना यार कि हमें लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ हमें बोलते हैं और हम उस चीज़ को होती बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत छोटा सा शब्द होता है। किसी ने कोई सेंटेंस हमें कहा है, किसी ने कोई लाइन हमें कही है, बट हम अगर उस चीज़ को ना किसी और नज़रिए से देखें या किसी और एक डीप थॉट में जाकर उस चीज़ के बारे में सोचे ना, तो उसका मतलब ही कुछ अलग ही निखर के आता है। कई बार हुआ होगा यार, आप लोगों की भी शायद लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको ना कुछ एक ऐसी ही बात कही होगी कि चल हाँ ये चीज़ बोल देता हूँ, बट आपको उसका जो मतलब है ना, वो ऐसे लगा होगा कि यार क्या बात कर दी। तो वैसे ही मुझे भी ना मतलब कि यार तू इस टाइम पे दुनिया से बात कर। और एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू वर्ल्ड, ठीक है। आप मेरे लिए दुनिया हो, क्योंकि मेरे जितने भी अभी सब्सक्राइबर्स हैं, एक उसमें अगर मैं लेके चलूँ ना, तो 95% जो है उन लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ। उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग मुझे समझ रहे हैं, मुझसे रिलेट कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो यही बात है कि हाँ, तो ये इस चीज़ से मुझे ऐसा लगा कि यार अमन सही में तू दुनिया से ही इस टाइम पे बात कर रहा है। मतलब कई बार होता ना, कोई इंसान कुछ ऐसी बात कर ले कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि यार भाई बोला इसने जो बोला, पर बहुत सही चीज़ बोली। तो अगर तू देख रहा है ना, ऐसी चीज़ों से ना यार, क्या बोलते हैं उसे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो उत्पन्न होती है कि हाँ भाई नहीं, मुझे अपने आप को इस तरीके से दर्शाना है, इस तरीके से शूट करना है कि एक सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज आए। मुझसे लोग अगर अच्छी चीज़ें कुछ ना सीखे, एटलीस्ट बुरा तो ना सीखे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप्स ना, हमें कई बार ना ऐसे जो कथन होते हैं ना, किसी के कहे, किसी के कोई कहे वाक्य, तो वो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देता है। जो कि मुझे उसकी एक पर्टिकुलर एक जो छोटा सा शब्द था यार, तो इससे हम दुनिया से बात कर रहा, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं दुनिया से क्या बात कर रहा हूँ, मुझे दुनिया से किस तरीके की बात करनी है, मुझे दुनिया को क्या बताना है, मुझे दुनिया को क्या नहीं बताना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना, कुछ अच्छा ना सीखे तो एटलीस्ट बुरा तो ना सीखे। और यहाँ देखिए मौसम आज है काफ़ी सुहावना, बट हाँ यार इसी में लग रहा है काला काला, इतना काला आया नहीं है यार। काफ़ी तबाही हो गई है मनाली वगैरह में ना, जैसे अभी पिछले 4-5 साल पहले हुआ था ना, तो वैसा ही मंजर अभी इस टाइम पे फिर से है। पता नहीं क्या क्या होना है सही में। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर। और आज कल तो मैंने पीनट बटर और वगैरह वो सब सारा ब्रेकफास्ट मेरा नहीं हो पाया, फर्स्ट मील मेरी नहीं हो पाई। बट आज मैं कहीं से भी जाकर पीनट बटर भी लाऊंगा और ब्राउन ब्रेड भी लाऊंगा। वैसे तो मैंने जो इधर पड़ोस में शॉप है, वहाँ पे मैंने कॉल किया कि मैं क्या यार भाई है, क्योंकि वो अभी बंद था। तो मैं क्या खोल देगा, बोले कि यार मैंने तुझे 10 मिनट में पाता हूँ। तो लेट्स सी 10 मिनट में क्या रिजल्ट निकलता है। और चलिए फिर चलते हैं अब अंदर। वाह, मैं बात कर रहा था पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड की। तो अभी मैंने जो इधर है उस एक
शॉप है, उसको मैंने कॉल किया था। मैं कहा यार भाई कर दी हो आज तो, क्योंकि बंद थी ना, तो उसका भी आवाज़ लगा रहा था कि भैया मन आज कम से कम चलते हैं पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। तो ये है नितिन द ग्रेट। क्या हाल है मेरा भाई? ठीक है बढ़िया। पीनट बटर वो वाला नहीं है यार, जो चॉकलेट वाला, चॉकलेट फ्लेवर में था। नहीं चॉकलेट नहीं है यार, प्लेन ही है, ये सब प्लेन ही दे दे, क्रीमी है। क्रीमी में दे दे पर ना भाई। बस मैं कल भी आया यार, कल था ही नहीं यहाँ पे कोई। मैं शाम के टाइम बोलता हूँ 40+55 बस। तो फाइनली मिल गया पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। तो इसमें क्या है ना यार, पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि इसमें जो हमारा, अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 100 ग्राम 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड जो कि आपकी 4 स्लाइसेस होते हैं, तो 7 से 8 ग्राम उसमें प्रोटीन है। प्लस आपका पीनट बटर हो गया, तो उसमें अगर 15 ग्राम के हिसाब से देखो तो 3 या 4 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो अच्छा खासा लाइक प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। एक जो लाइक आपने स्टार्ट ही करना उसमें तो 10-11 ग्राम, बाकी आप साथ में इसके शेक्स हो गया, ये कुछ ऐसा प्रोटीन पाउडर वो सब ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब वेट किया जाएगा कि जैसे ही फास्टिंग विंडो होती है हमारी कंप्लीट, देन आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट मील, जो कि पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड और शेक रहेगा। और अब पी जाएगी मेरी एनर्जी ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी। तो मम्मी ने कल इसको देखा, मम्मी बोले यार इसको भी लगा दियो बाहर, और बाहर हम इसमें ब्रेक प्रूक लगा के तो कल इसी की बात हो रही थी कि मैं कहा भाई मम्मी क्या बोलते हैं, तो मम्मी ने बोला इसको लगा दियो। मैंने अपने ऑफिस में आया था कोई, उससे लिया। मैं कहा वेरी गुड, ठीक है लगा देंगे। ये है कॉफी की माला है जैसे, ऐसा कुछ गाना भी तो है यार, सांसों की माला है जैसे, कुछ ऐसा करके गाना है यार। तो होगी अब कॉफ़ी, अब चलते हैं ऊपर झूला झूलने। तो यार मैं पहले सोचता था कि जैसे डेली व्लॉगिंग वगैरह करेंगे तो इसमें मैं बोलूँगा क्या यार, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मैं कहा क्या मैं अपना लाइक दिखाऊंगा। फिर मुझे नहीं यार, जैसे जैसे करता रहा, लोगों को देखा मैंने कि यार डेली व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट कि हाँ भैया आप बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। और सच में ना बहुत मजा आता है जब हम किसी को सुनते हैं ना बोलते हुए यार, सही में। एक कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम किसी को सुन रहे हैं, अदरवाइज हम खुद भी बोलने समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये है प्रभु मैं आ गया, आप सब भी डाल कीजिए प्रभु को। तो चलिए प्रभु टेक रेस्ट। तो अब निकलते हैं बाहर को, निकलते क्या मतलब चलते हैं बाहर को। तो यही होता है यार कि हाँ भाई कई बार ना अच्छा लगता है, जैसे कोई बोल रहा हो ना उससे सुनो, और उसके जो मतलब एक्सपीरियंस है उससे समझो, उसकी जो बातें हैं वो सुनो। पहले मेरे को ऐसा लगता था, मैं कि यार क्या व्लॉगिंग मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं इसमें बोलूँगा क्या। यही था मेरे जिस चीज़ से मैं खज्जल हुआ, मैं बोलूँगा क्या। भाई जो तेरे मन में आता तो वो बोल, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अनशन बोलना शुरू कर दिया, अबे साले कुछ भी बोलना भाई, तेरे मन में जो आता तू वो बोल। और मैंने खुद भी देखा ना, कई लोगों के मैंने व्लॉग चेक किए कि मैं कहा क्या, तो मैं कहा भाई बोलते रहो, व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट बोलना। तो अब ऐसा लगता है कि नहीं यार भाई सुबह से लेके शाम तक बड़ कर सकता हूँ। एक टाइम था जब मैं बोलता नहीं था कुछ, मुझसे बोला नहीं जाता था या मैं चुप रहता था। मैं कहा यार छोड़ परे, मेरे को कुछ नहीं यार, छट परे थे, मैं इग्नोर करता था चीज़ों को। अब ऐसा है कि नहीं यार, अब बोलो, 1 घंटा बोल, अरे कहना क्या चाहते हो, 2 घंटा बोलना, 3 घंटा बोलना है, तो मैं बोलने के लिए अब तो तत्पर हमेशा हो। तो और आजकल जेबों में भी ये मिलते हैं मेरे, तो चौखे मेरे यार। बिना चश्मों के ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी तो मेरी आंखें भी ऐसी हो रखी है ना, आंखों में भी ऐसी पेन जैसी हो रखी है ना यार, पेट दर्द की वजह से ऐसी तैसी करते थे। कल इस कोल्ड शावर ने तो ना मेरा ना ऐसा फोल्ड कर दिया था पेट। इन कबूतरों ने बड़ा दुखी किया है यार, बहुत ज़्यादा दुखी किया है। तो इस छतों में घुस रहे हैं यार, जैसे ये है ना जगह यहाँ पे, लाइक ये जो छत है, इन छतों में अंदर घुस जाते हैं। और इनके ना मतलब इतने गंदे इनके जो गंद फैला रखा है कबूतरों ने। मैं इनका सुराग देखता हूँ, सुराग इनका मुश्किल ही है, पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं, छोटी मोटी जगह से निकल जाते हैं, तभी तो कबूतर। कितना कुछ बदल गया है यहाँ पे ना। जिस टाइम पे हम थे ये सब कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ ही घर थे, गिने चुने से घर थे। एक यहाँ पे हमारा ये वाला प्लॉट होता था, नीचे
पूरा पेड़ ही पेड़। और ये जो रोड है, रोड भी नहीं थी, रोडों में भी ऐसा था, पेड़ ही पेड़ थे। ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह इधर कंस्ट्रक्शन जो हुई है एकदम नई कंस्ट्रक्शन हुई है। हम कुछ करने का सोचे ना तो ऐसा लगता है कि यार हमें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा साथ नहीं दे रहे। कई बार अपने फैमिली के ही लोग सपोर्ट नहीं देते, चाहे किसी भी फील्ड की बात करो, किसी भी फील्ड की आप बात करो, हम अक्सर ऐसा होता है कि यार मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं क्या करूं। मैं डेस्परेट होके हम वो चीज़ करना चाहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसी चीज़ बन जाती है ना कि नहीं यार ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत संघर्ष करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैं कि यार नहीं, दे मरनी यार, क्या है अब, सभी अगेंस्ट हो रखे हैं, सभी ऐसे कर रखे हैं, नहीं अब दे मरने मैंने करना ही नहीं। तो उसमें हमने नुकसान किसका किया? दूसरों का नुकसान नहीं हुआ, वो हमारे खुद का नुकसान है। तो कभी भी माइंड में इस तरह के ख्याल मत आने दो कि हम गिव अप कर देते हैं या हम उस चीज़ को ही छोड़ देते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ आपने खोई है, हमने खोई है, तो हमें ही फर्क पड़ेगा। ऐसा ही एक जो एग्जाम्पल है वो है मेरी बहन। उसको ना स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि इस लाइक इंडस्ट्री में जाने का। उसने भी ये सारी चीज़ें देखी कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। खैर फैमिली में तो क्या ये थे, मम्मी पापा वगैरह जो ना, तो वो एंटी थे। तो इनफैक्ट मम्मी भी ज़्यादा एंटी नहीं थे, पापा एंटी थे। और फैमिली में भी ना मेन चीज़ क्या होती है ना कि हम चीज़ें पता है कहाँ से सीखते हैं? हम अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं। मैं अगर कैसी सराउंडिंग में रह रहा हूँ ना, वहाँ से मुझे क्या वाइब आ रही है, मैं उसी वाइब में ढलने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भी माइंड में मैं वो लेके चलता हूँ। अगर मैं खराब लोगों के साथ बैठा हूँ तो मतलब मेरे माइंड में वही रहेगा, चाहे मैं उधर रिएक्शन दूंगा नहीं, बट मैं कहीं ना कहीं वो रिएक्शन अपना बाहर निकालूंगा। तो सेम ऐसे ही ओबियस सी बात है कि मेरी फैमिली में भी कोई बोलता होगा कि नहीं यार वो उस लाइन में जाएगी, उस लाइन में तो ऐसा है, उस लाइन में वैसा है। होते हैं सभी के फैमिली में ना कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद तो कुछ देखा नहीं होता, ठीक है, दूसरा कुछ अचीव करे ना उसमें बाधाएं क्रिएट करने के होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, मैं तो बोलूँ ऐसे लोगों से ना एक दूरी मेंटेन करके रखो। तो उसका भी ऐसा ही था, लोग पीठ पीछे बातें भी करते थे, और कौन नहीं करता यार, जिनसे मुंह पे कुछ नहीं होता वो अक्सर पीठ पीछे ही बातें करते हैं। तो एनी हाउ उसने भी जो उसका जो संघर्ष था, उसकी जो एक लाइक फाइट थी कि हाँ भाई मुझे कुछ अचीव करना है। एक मैंने बहुत पहले ना उसका कुछ पता नहीं मिस इंडिया का था, उसमें मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। अब तो मुझे पता नहीं कि वो मेरे पास है कि नहीं, बट था, वो कहीं मुझे मिलेगा, मैं ज़रूर उसको शेयर करूंगा। तो उसमें भी मैंने ये चीज़ कही थी कि इसने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में और हम सबको संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर वो भी इस टाइम पे हार मान लेती तो अभी वो जिस ट्रैक पे चली है, जो उसका माइंड सेट है वो नहीं हो पाता। उसका ना शुरू से पहले माइंड सेट था, उसका था भाई ठीक है जिसने मेरे को जो बोलना है मेरे को बोलता रहे, मेरे को स्वा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। और सबसे अच्छी चीज़ थी उसकी है, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, तभी आज उसने जो भी अचीव किया है, जितना भी अचीव किया है, बहुत अचीव कर लिया उसने, सब उसकी अपनी ही लाइक विल पावर की वजह से। शी इज लाइक एन एग्जाम्पल, मेरे लिए तो सच में वो एग्जाम्पल है। मैं जब कई बार ऐसा सोचता हूँ ना कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तब मैं उस बारे में सोचता हूँ, अपनी बहन के बारे में, मैं कि यार इसने कैसे किया था। हमें कभी भी ना लाइफ में ना उम्मीद नहीं है छोड़नी चाहिए। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। आज शाम को सोया कि यार कल होगा कि नहीं, पृथ्वी तबाह तो नहीं हो जाएगी, बोले नहीं होती। उसी उम्मीद पे तो दुनिया भी टिकी है, ठीक है, ब्रह्मांड टिका है। हम तो फिर भी छोटी मोटी परेशानियों को लेके इतने परेशान हो जाते हैं। तो नहीं यार, नेवर लूज होप, कभी भी हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो यही है। तो चलिए फिर अब चलते हैं नीचे। तो अब बना आ जाएगा शेक, फास्टिंग का टाइम हो गया कंप्लीट। तो और देखिए मेरे कमरे का क्या हाल है। मेरे कमरे में मम्मी ने केले भी रखे हैं, ठीक है, खीरे भी रखे हैं, क्योंकि वो कमरे में बाहर ऐसा लगता है कि लोग आएंगे, लोगों को सीधा देखेंगे तो लोगों की नज़रों से छुपा कर, मतलब कहने का मतलब कि अच्छा नहीं दिखते, इसको थोड़ा छुपा कर रखते हैं। तो मेरे कमरे को वो बना है, और वहीं पे मेरे कमरे में हमको सिलेंडर भी देखने को मिलेगा। और ये भी बोले इसको भी तू अपने कमरे में ही रख ले, तेरे को ब्लॉग शूट करने के काम आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा खासा स्टोर बना रखा। खैर ये लंबू तो मैंने खुद ही ला रखा है। वो अभी बनाते हैं हम शेक, तो मम्मी ऐसा करते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि किस किस की मम्मी अभी ऐसे करते हैं। जो भी हरे भरे का सामान होगा आपके कमरे में आ जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि नहीं यहाँ बाहर अच्छा नहीं लगता। नहीं यार, क्योंकि जैसे कल गेस्ट थे आए, तो मम्मी ने बोला कि मैंने नहीं इसको अंदर रखा, अपने कमरे में रखा था। चलते हैं अब बनाते हैं शेक। इस
तो ये है मेरे शेक। इसमें मैंने डाला है दूध, 2 केले, ओट्स, 1 स्कूप वे प्रोटीन, 1 स्कूप से थोड़ा सा कम, और इसे बनाते हैं। तो अब हो गया है रेडी। तो काफ़ी अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो है ये। तो इससे समवेयर अराउंड 35 से 40 के बीच में लाइक प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है हमारी 35 से 40 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। खाना लो, खाना पानी है ना इधर। ऐसी है सारी, दो फिर भी देखो, पतली पतली है बे। ये है पापा का गिलास। कम से कम ऐसा लगता है जैसे 1 लीटर का गिलास है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। तो गिलास देखिए, यहाँ से जैसे भांग पीने वाले गिलास नहीं होते, गोटे पीने वाले। बंदी कर दूँ इसको। तो पापा को भी दे दिया लंच, और अब मैं जाऊँगा थोड़ी देर सो, क्योंकि कल की मेरी लग रखी है बुरी तरह से पेट दर्द की वजह से। तो एक सीख मुझे मिली है कि लक्की बेटा लिखा था, कौन बोलता था कोई यार, लक्की बेटा नहीं कोल्ड शावर लेने के चक्कर में रोड शावर हो जाएगा बाद में, तो नहीं लेना। तो मैं सो जाता हूँ, फिर उठते हैं, फिर मिलते हैं। तो अब लग रहा कहीं नीचे आके ना मेरी आंखों में आंखें वापस आई हैं, मेरी आंखों की जान वापस आ गई। नहीं तो कल इस कोल्ड शावर था ना, ऐसा फोल्ड कर दिया था ना। तो लेट्स सी, आज भी लूंगा मैं कोल्ड शावर। तो चलिए फिर होते हैं रेडी जिम के लिए। क्या बोल रहे, किसको बोल रहे गणिंचू आप? इसको क्या बोल रहे इसको आप? करूँ क्या इसका? इसको ऊपर को ले जाओ, और इनको कहाँ ले जाओ? और ये जो है इनको कहाँ ले जाओ? एक एक खाता रहे। एक तो कल के ब्लॉग में मैंने यही बोला। ये आया मेरी नजरों में, ये और ये गड़िंचू तो आपको दिख गया। ये नहीं, चलो क्या करना है वो लगाना ना बाहर। आ जाओ। अब पता नहीं क्या बोलते, बट कुछ तो बोलते होगे। तो आज फाइनली जो मैं बोल रहा था कि इसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बट मम्मी ने बोल के लगाना, तो बस अभी मम्मी ने क्या बोला आपने? पूरब की साइड लगाते हैं उसको, दरवाजे में लगेगा मैं। हाँ चलो, आगे आगे आप, पीछे पीछे मैं। कैसे? ये वाली ठीक रहेगी। हाँ बहुत बड़ी ठीक है, चलो ऊपर जैसा लगाना है इसको, टॉप में ना। नहीं यहाँ पे लगाओगे, मैं पहुंच जाऊं। तो इतने छोटे तो आप हो नहीं, हमटी डमटी। चलो चलो, यस। तो इसको पता कहाँ जैसे लगाओ, सेंटर में लगाओ इसको, यहाँ पे। देखो, यस। ओम बे, क्या था? क्या था? ओम बे। हाँ, उंगली में नहीं मारनी अपनी। थोड़ा और डालो इसको, देखना छूट जाए तो बस। अब ये लगाया जाएगा सूर्यदेव। सूरज कितने पूरब की साइड होता है ना, क्या ये सूर्यदेव? सीधा करना यार, ये दब नहीं गया है। वो तो ऊपर से मैं तो ये देख रहा था कि कैसा ऐसे रखे। हाँ। फिर गणेश जी दब गए। चलो कोई नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें और यहाँ जैसे दरवाजे में नहीं फंसेगा, दिख रहा है जब। हाँ फिर तो फंसेगा दरवाजे में। फिर हम ये इसको यहाँ जैसे लगाए, नहीं यहाँ तो फिर तो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम पता क्या करते हैं, इसको ना गंठ मारो, यहाँ से गंठ मारो, लगाओ, अब तो लग जाएगा। हाँ गणेश जी न दबे, गणेश आया नमः। ठीक है, अब होगा ठीक। तो ये लग गया हमारा मुबारका, बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। बधाइयाँ। हाँ। तो अब मैं चलता हूँ जिम के लिए। क्या बोल रहे हो? आपको क्या लगा पहले? सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ना? तो कमरे में लगाओ। नहीं कम दरवाजे में होता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ जिम के लिए, और
इस व्लॉग को भी करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरे आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.